ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, प्लेटो ने कहा है, खुद पर काबू पा लेना ही मनुष्य की सबसे बड़ी जीत होती है। और आपने खुद पर काबू पाया है। अनेकों संकट आए, मुसीबतें आईं, आपने बखूबी सहा है और डटकर सहा है। अब समय ऐसा है, हाँ, पिछले कुछ महीनों से ठीक हुआ है कुछ हद तक तो, अगर आपकी ठीक-ठाक कुंडली होगी तो। मैंने आप पिछली वीडियोज़ में बोला है कि थोड़ा बहुत ठीक हुआ है। और कइयों का फ़ोन आया है मुझसे कंसल्टेशन लेने के लिए। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल आचार्य जी, कुछ हद तक तो अब ठीक हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से जो डगमगा गए थे ना, वो थोड़ा-सा पटरी पर आते-आते समय लग रहा है। इस वीडियो में मैं चर्चा करूँगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे 1 साल के बाद सूर्यदेव, इस ब्रह्मांड के राजा सूर्यदेव अपने ही राशि में आ रहे हैं। कौन-सी राशि? सिंह राशि में। और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है सिंह राशि वालों के लिए। आपका सब कुछ है सूर्य, मानकर चलिए। आप में ऊर्जा है, कॉन्फिडेंस है तो जग जीत लेंगे, क्योंकि आप मिथुन राशि वाले हैं। मिथुन राशि वाले हैं आप, तो आप बहुत बुद्धिमान हैं। बस कॉन्फिडेंस बना रहना चाहिए, और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये ग्रह आया है अपने ही घर में। न केवल कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, राजकीय सम्मान दिलाने के लिए, बॉस के साथ में रिश्ते अच्छे बनाने के लिए, कलीग के साथ में रिश्ते अच्छे बनाने के लिए, व्यवसायी है तो व्यवसायी में अपने क्लाइंट के साथ में रिश्ते अच्छे बनाने के लिए, अगर फंसे हुए पैसों को दिलाने के लिए, शासन से प्रशासन से संबंधित रुके लटके अटके भटके काम हैं, उन कामों को बनाने के लिए, पिताजी के साथ में रिश्ते अगर खराब हैं, उन रिश्तों को सही बनाने के लिए, भाइयों के साथ में रिश्ते खराब हैं, चाहे छोटा भाई हो, बड़ा भाई हो, या छोटी बहन हो, बड़ी बहन हो, उनके साथ रिश्ते अगर खराब हैं, उन रिश्तों को ठीक बनाने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं या फिर विदेश में रहते हैं, तो उन विदेश में रहने वाली हमारी माताएं, बहनें, भाई बंधु हैं, उनकी विपत्तियों को हरने के लिए ये जो सूर्यदेव आए हैं, ये शानदार हैं, अद्भुत हैं। अब उसमें भी देखिए ना, जैसे यहाँ आए त्रिग्रही योग बन रहा है, भले ही कुछ ही दिनों के लिए बन रहा हो, लेकिन बन रहा है। नींव तो सही मजबूत डाल डाल रहा है ना। चूंकि अब ये सूर्य जैसे ही 16 तारीख को यहाँ आए, शाम को आए, 16 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर के बीच की बात होगी इस वीडियो में। तो 16 अगस्त को जैसे ही इस राशि में आए, तो कौन-कौन सा योग बना? शुक्रादित्य राजयोग। यहाँ पर आपका पहले से ही ये लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग बना हुआ है। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बन रहा है। तो 3-3 शुभ, और ये तीनों मिलकर के, तीनों राजयोग मिलकर के भाग्य स्थान को देख रहे हैं। अभी तक सफलता जो थी ना, वो इस तरह थी आपके लिए, जैसे एक संस्कृत में कहावत है कि दूरस्थाः पर्वता रम्याः। दूर से देखने पर पहाड़ बड़े हरे-भरे दिखते हैं। जब वास्तव में पता तो तब चलता है ना, जब वहाँ जाओगे कि कितनी मिट्टी है, कितनी गिट्टी है, कितने पत्थर हैं, काँटे हैं। वहाँ जाने के बाद पता चलता है असलियत। उसी तरीके से सफलता आपके लिए दूर की कौड़ी थी। जा नहीं पा रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। ये संघर्ष को दूर करने के लिए, वास्तविकता से आपको परिचित करवाने के लिए ये ग्रह यहाँ आया है। ये जो त्रिग्रही योग बन रहा है, ये शानदार है आपके लिए, ठीक? आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और जो मैंने आप पीछे बताया ना, उन सभी क्षेत्रों में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। अब मैं एक बात और कहना चाहूँगा, अगर घर लेने की सोच रहे हैं, गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं, या फिर इष्ट मित्र नाते रिश्ते, फ्रेंड सर्कल में रिश्ते अच्छे बनाने की सोच रहे हैं, कहीं गड़बड़ी चल रही है, कहीं अपमान हो रहा हो, उसके लिए कौन ग्रह है महत्वपूर्ण? अगर स्वास्थ्य को लेकर के देखा जाए ना, वो कौन है? आपका व्यवहार अचानक बदल रहा है, तो ये क्यों बदल रहा है? आप अचानक जो है ना कन्फ्यूज़ होने लग गए हैं, तो क्यों होने लगे हैं? तो ये क्या कन्फ्यूज़ होने की जो आदत जो अब पड़ने लगी है, वो क्या कहीं जाकर रुकेगी ये आदत? इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आपका लग्नेश, आपकी राशि का स्वामी बुध है। बुध है। अब ये जो बुध है ना, ये यहीं पर है। अब ये वक्री चल रहे हैं, 28 अगस्त तक ये वक्री हैं, और वक्री होकर के फिर ये जाएँगे यहाँ, कब? 22 अगस्त को। 22 अगस्त को यहाँ जाएँगे। यानी कि केंद्रेश होकर के द्वितीयस्थ होना
शुभ नहीं, अतिशुभ है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, बुध जो होता है ना, बुद्धि का भी होता है और वाणी का भी होता है। अपने बोली, अपने वचन, अपनी भाषा, अपनी शैली पर कंट्रोल रखना। मधुर भाषा बोलिए, कटु भाषा को छोड़िए, जो भी बोलिए, मधुर बोलिए। बहुत अपनी बुद्धि को पॉजिटिव लेकर के चलिए, ये करना है। जैसे ही ये करते हैं, धन भाव में जाकर के बुद्धि का कारक अब व्यवसायी ग्रह जो व्यवसाय करवाता है, बुध के बिना व्यवसाय संभव ही नहीं है। अगर आप व्यवसायी हैं, कारोबार करते हैं, चाहे मैन्युफैक्चरर हो, चाहे ट्रेडर हो, चाहे छोटी-सी दुकान हो, चाहे होलसेल की दुकान हो, चाहे आपका शोरूम हो या ट्रेडर हो आप, कुछ भी हो आप, अगर आपकी कुंडली में बुध कमज़ोर है, तो खत्म है कहानी। हर हर दूसरे तीसरे महीने, हर दूसरे तीसरे साल में संघर्ष कर रहे हैं। एक काम शुरू करते हैं, रोक देते हैं, फिर दूसरा काम, फिर तीसरा काम, ऐसा चलता ही नहीं है। ये होता है। खैर आगे बढ़ूँ उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, मुझे सुनते हुए, तो अगर सटीक लग रहा हो, तो निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ। 19 अगस्त तक तो वैसे भी श्रावण का महीना है। जितना महादेव का नाम लिखेंगे उतना ही लाभ मिलेगा। कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा हो लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर आता हूँ। तो मैं बुध की बात कर रहा था, तो बुध जब वहाँ जाएगा तो आपको वाणी पर संयम रखना है, बाकी सब कुछ ठीक होगा, अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। अस्वस्थ हैं तो स्वस्थ हो जाएँगे। अव्यवहारिक हो रहे हैं अचानक से, तो व्यवहारिक हो जाएँगे। आचार, विचार, संस्कार ये आएँगे। रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा। अचानक लोग सम्मान की नज़र से आपको देखने लगेंगे। आप महसूस करेंगे कि अरे वाह! बड़ा सम्मान हो रहा है, ठीक है, बढ़िया है। ये स्थिति होगी। घर खरीदने की सोच रहे हैं, गाड़ी इत्यादि इसमें सब में सहायता मिल रहा है, यहाँ जाने से, ठीक? हाँ, कर्क राशि में जाकर के बैठा है, कर्क राशि का बुध उतना अच्छा नहीं होता है, तो करना क्या है आपको? गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ कर लेना है। अगर व्यवसायी हैं आप, अगर अस्वस्थ हैं आप, गाड़ी-घोड़ा इत्यादि लेना चाहते हैं, तो आपको गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना है, भगवान गणेश जी के शरण में जाना है। जाइए, अच्छा होगा। ठीक, आगे बढ़ता हूँ मैं। अब इसके बाद जाकर के मैं बात कर लेता हूँ, ये जो शुक्र हैं, इनकी बात कर लेता हूँ। शुक्र किन मायनों में आपके लिए फ़ायदेमंद हैं या नुकसानदायक हैं? शुक्र को लेकर के थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सँभलना पड़ेगा आपको। शुक्र नीच के हो रहे हैं, कब से? 24 अगस्त से। ये नीच के हो रहे हैं। नीच के शुक्र अच्छे नहीं होते हैं। तो किन क्षेत्रों में नुकसान करेंगे? अगर विदेश में हैं आप, तो थोड़ा सँभलिए। कोई काम लटके हुए बिगड़ेगा नहीं, लटक सकता है काम, लटक सकता है, ये हो सकता है। रिलेशनशिप में है किसी के साथ में, तो रिलेशनशिप में कोई गलतफ़हमी की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, अन्यथा गर्त में जाएगा ये रिश्ता। तो आप किसी के साथ जुड़ी हुई हैं या जुड़े हुए हैं, तो रिश्ते को मजबूती देने के लिए गलतफ़हमी को दूर रखिए। ये करना आपके लिए ज़रूरी है। ये एक है। संतान प्राप्ति में भी थोड़ी-सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर आप ऑलरेडी जो है माता बनने वाली हैं, तो उस स्थिति में भी उठना, बैठना, चलना, फिरना इन चीज़ों का ध्यान रखिए। तो ये करना है। हाँ, विद्यार्थियों के लिए ध्यान रखना है भई, विद्यार्थी वर्ग को मैं कहूँगा कि सावधान रहना है। अब आप कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे कि अभी तक आचार्य जी ने सब कुछ ठीक होगा कहा और अचानक से अब आकर के जो है आचार्य जी कह रहे हैं कि इन-इन क्षेत्रों में ध्यान रखना होगा। देखिए, एक निवेदन करूँगा मैं, कोई भी कुंडली होती है, तो एक ग्रह कोई नियंत्रित नहीं करता है, रूल एक ही ग्रह नहीं करता है आप पर। 9 ग्रह हैं, पूरे 9 के 9 ग्रह प्रभावी होते हैं। कोई ग्रह अच्छा दे रहा है, कोई खराब दे रहा है, कोई कमज़ोर है, कोई मजबूत है, कोई 0 डिग्री का है, कोई 30 डिग्री का है, कोई 15 डिग्री का है, कोई अस्त है, कोई वक्री है, कोई मार्गी है। हर ग्रह का अपना रोल होता है। तो यहाँ पर सूर्य अच्छा कर रहा था, बुध अच्छा कर रहा था, तो शुक्र खराब कर रहा है। तो हो सकता है वैभव की चीज़ें थोड़ी-सी जो खरीदने की सोच रहे हैं, वो ना खरीद पाएँ। तो ऐसे में करना क्या है, जो अच्छे ग्रह हैं, जो मजबूत ग्रह हैं, उनको और मजबूत बनाइए। और जो कमज़ोर हो रहा है ग्रह, उसको भी ठीक करिए, उसके अनुरूप करिए। स्त्रियों का सम्मान कीजिए, भले ही आप स्त्री हो, आप अपनी सहेली का सम्मान कीजिए, अपनी बहन का सम्मान कीजिए, अपनी माता का सम्मान कीजिए। आप माता हैं तो पुत्री का सम्मान कीजिए,
ऑलरेडी ये रिश्ता ऐसा होता है कि एक-दूसरे के प्रति सम्मान होता ही है, प्रेम होता ही है, लेकिन कहीं कोई गड़बड़ी हुई है, तो उस प्रेम को फिर से जगाने की कोशिश करिए, ठीक रहेगा, अच्छा हो जाएगा। वीडियो लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं क्योंकि अथाह होता है ये देखिए, ये मोटा-मोटी तौर पर है। आपको विस्तार से कुंडली के बारे में जानना है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारी टीम से बात कीजिए, टीम से बात करके मुझसे बात करने के लिए वो आप उनसे आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और निर्धारित तिथि पर जो आपको तिथि मिलेगी, उसी तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप सुखी रहें, संपन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।